बिजनेस के बारे में एक शख्स के द्वारा जानकारी हुआ। इसकी खूबियों को मैंने चिंतन इस पे किया कि वास्तव में हम जो काम आज के समय कर रहे हैं यह हमें केवल और केवल एक्टिव इनकम देता है। हमारे बहुत से साथी पढ़े लिखे हैं। आप अंग्रेजी में जैसे ही क्लास 9th में 10th में पहुंचते हैं वाक्य को दो प्रकार से बनाना सिखाया जाता है। एक प्रकार होता है वाक्य का एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। उस दिन उस लड़के के मुंह से एक बात निकली कि सर इस बिजनेस को करिए, इस बिजनेस में आपको पैसिव इनकम बहुत जबरदस्त मिलता है। उसकी बात को मैंने सुना और रात में जब घर आया लेटा खाना खाने के बाद तो मेरे दिमाग में उसकी बात घूम रही थी, यार पैसिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, क्यों करने के लिए उसको कह रहा है लड़का। सोचते सोचते मुझको एक फार्मूला समझ में आया कि हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे तो फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का कोई एक न्यूमेरिकल होता था तो उसका एक फार्मूला होता था जिस पर उसको हम अप्लाई करते थे तो सवाल लग जाता था। तो यहाँ का फार्मूला मेरे दिमाग में वो आया। चर्चा के दौरान ये बात उठी थी कि उसको मनी मंत्र कहा गया। और मनी मंत्र क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू वर्किंग आवर। आज हम में से इस हाल में बैठे जितने भी लोग हैं सबके पास ईश्वर ने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। आपके पास भी एक दिन बराबर 24 घंटे, मेरे पास भी एक दिन बराबर 24 घंटे। लेकिन आप सोचिए, आपसे मैं अगर पूछूं कि इस 24 घंटे में आप कितने घंटे वर्क कर सकते हो तो यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति 16-17 घंटे से ज्यादा नहीं कहेगा। यानी हम अपनी जिंदगी के 24 घंटे में मात्र 16 घंटे 17 घंटे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आपके पास आज के ठीक 1 साल बाद 1000 लोग हों, 2000 लोग हों, 4000 लोग हो जाएं और इसी 24 घंटे के समय में आप उनको बताइए कि केवल 4 घंटे काम करिए, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, 20 घंटे खूब एंजॉय करिए। तो अगर 1000 लोग हैं, 4 घंटे काम किए तो इसी 24 घंटे में आपके लिए 4000 घंटे का काम होगा। इसी 24 घंटे में एक दिन आपके लिए 40,000 घंटे का काम होगा। इसी 24 घंटे में एक दिन आपके लिए 4 लाख घंटे का भी काम होगा। ये ताकत समझ में आई, लोगों की ताकत। क्योंकि एक उद्योगपति होता है, एक इंडस्ट्री लगाता है, इस इंडस्ट्री में 200, 500, 1000, 2000, 10,000 वर्कर काम करते हैं। वर्कर काम करते हैं 8 घंटा। और आपको एक बात मैं बताऊं, समय देखकर काम करने वाले वो हमेशा नौकर की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। मालिक बनने वाला व्यक्ति जो होता है वो समय और घड़ी देख के काम नहीं करता। ऐसे ऐसे इंडस्ट्री वाले इसी अपने फैजाबाद जनपद में हैं जो सोते भी हैं तो रास्ते में ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है और वो सफर में सो लेते हैं। हमारे बीच में हमारे ओम सर हैं, इनको कभी भी आप दिन में आराम करता हुआ नहीं पाएंगे, कभी दिन में सफर करता हुआ नहीं देखेंगे। ये सफर का टाइम रात में ही व्यतीत करते हैं। ये दिल्ली से चलना होता है तो 9 बजे 10 बजे अपनी बस बुक करते हैं और वहां से निकलते हैं सुबह अयोध्या की धरती पे यहाँ पे उतर चुके होते हैं। आप सोचिए, टाइम इज मनी क्यों कहा जाता है। वास्तव में असली धन हमारी आपकी जिंदगी में क्या है? वो असली धन समय है। क्योंकि आज की डेट में वर्तमान समय में अगर आप सोचिए, कहावत है द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन योर लाइफ इज योर प्रेजेंट। वर्तमान समय में आपकी जिंदगी का सबसे मूल्यवान अगर कोई चीज है तो आपका वर्तमान है। गलत तो नहीं कर रहा हूं? सबसे मूल्यवान चीज। आप अरबपति नहीं खरबपति हो जाइए, अपनी जिंदगी का पिछला बीता हुआ एक पल की जिंदगी में दिखा दीजिएगा तो बताएंगे, कोई ला सकता है? सबसे एक्सपेंसिव चीज है और हम अपने वर्तमान को यूं ही गंवा रहे हैं। अपने समय के हमारा ये बिजनेस काम क्या, इस बिजनेस का एक टाइम के मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। और आप देखिए, एक कंपनी मालिक, एक फैक्ट्री मालिक क्या करता है, चाहे 1000 वर्कर काम कर रहे हों, उनके 8-8 घंटों को अपने हित में प्रयोग करता है। यानी उनका समय लेता है, उनके श्रम को लेता है
लेकिन नौकर नौकर ही रह जाता है और मालिक मालिक ही रहता है। तो ये बिजनेस हमारा टाइम के मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। और दोस्तों मैं बताऊं, मैं 2015 से डायबिटिक हूं। 2015 से मुझे डायबिटीज हुआ और इससे पहले एक कंपनी में 2 साल तक सेवा मैंने किया। वहां भी जो सेवा किया पूरे तन मन से किया। क्योंकि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया, इस कंपनी में लोग 2 तरीके से आते हैं। मैं बाई चांस नहीं आया था, मैं बाई चॉइस आया था। प्लान को देखा, मार्केटिंग प्लान को देखा, समझा और लगा कि इस बिजनेस में मैं पैसा कमा सकता हूं, अपने आप को साबित कर सकता हूं। और उस बिजनेस में 2 साल में मैं डायमंड रैंक पे पहुंच गया। 5 महीने 6 महीने की मेरी मेहनत और होती जब मैंने उसे क्विट किया, नहीं तो मैं वहां से डायमंड बन के निकला होता। ठीक है, लेकिन आप लोगों से मैं यही बात कहता हूं, कितने सारे लोग मुझे फील्ड में मिलते हैं और कहते हैं कि मैं तो 14 साल से बिजनेस शो कर रहा हूं, मैं 12 साल से कर रहा हूं, मैं 8 साल से कर रहा हूं, लेकिन मैं बड़े अफसोस में रहता हूं कि वो कर क्या रहे हैं। 12 साल 5 years is enough to become a millionaire in this industry, मेरा अपना मानना है। इस इंडस्ट्री से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है, उसे करोड़पति बनने के लिए 5 साल बहुत है। 5 साल, इससे ज्यादा का समय अगर आप ले रहे हैं तो आपको अपने बारे में चिंतन करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर उधर। 5 साल पंचवर्षीय योजना आप अपने ऊपर लागू कर लीजिए कि 5 साल में या तो साबित करके दिखा दूंगा या तो फिर इस इंडस्ट्री की तरफ मुझे दिखाऊंगा। लेकिन आते तो लोग जोश में हैं। अभी जैसे कह रहे थे, तमाम लोग बोलते हैं कि जुड़ने जुड़ाने का काम है, कौन किससे कहने जाएगा। कहते ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम कहने जाएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। आप यार कल्पना करो, आप कौन से करोड़पति हो, कौन से करोड़पति हो। अमिताभ बच्चन जो 36,000 करोड़ का मालिक है, उसको नवरत्न तेल बेचने में शर्म नहीं आती है, घड़ी का प्रचार करने में शर्म नहीं आती है। तुमको अपने इस प्रोडक्ट के बारे में शर्म आती है कहने में किसी से? आप शर्म नहीं, आप काम क्या कर रहे हैं? आप एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। ये हमारा एक मिशन है, जेएमबीडी बिजनेस, ये हमारा मिशन है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाइए। क्योंकि सोच के आप देखिए, आज के समय में कोई ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जहां बीमारी ना हो, जहां बेरोजगारी ना हो। और हम आपको, चूंकि आयुर्वेद हमारे देश की ही थाती है, आयुर्वेद हमारे देश जनक ही आयुर्वेद का भारत है। और हम जितने भी प्रोडक्ट के साथ अपनी कंपनी में हैं, 100% प्योरिटी वाले प्रोडक्ट हैं। मार्केट में नहीं मिलेगा आपको प्रोडक्ट, शुद्ध प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन गारंटी मैं अपने यहाँ के प्रोडक्टों की लेता हूं कि आपको 100% प्योरिटी वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। ये मंजन, कोई आदमी एक प्रोडक्ट केवल बेच के अपने जीवन में कई हजार करोड़ का मालिक हो जाता है और भारत सरकार उसको पद्मश्री से सम्मानित करती है। आप एक प्रोडक्ट, लोगों को जागरूक करिए। एक समय था हमारे समाज में लोग जल्दी कैंसर से नहीं मरते थे, कहीं कहीं सुनने को मिलता था कि फला व्यक्ति कैंसर से मर गया। लेकिन आज भारत को कैंसर की राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे पहला काम, सुबह उठते ही हम अपनी जनरेशन को मंजन पेस्ट देते हैं, खुद भी करते हैं, बच्चों को कराते हैं। ठीक, कैंसर का असली कारण इसी में, असली कारण इसी में। आप देखें कि इस टूथपेस्ट में क्या चीज ऐसी है जो कैंसर लोगों के अंदर पैदा कर रही है। इसमें 2-3 खतरनाक रसायन मिले हैं। आप गूगल करिएगा घर पे जाके। पहला खतरनाक रसायन SLS, जिसको हम लोग सोडियम लारेल सल्फेट बोलते हैं। दूसरा खतरनाक रसायन SMS, जिसे हम लोग सोडियम मोनोसल्फेट बोलते हैं। तीसरा खतरनाक रसायन फ्लोराइड। चौथा खतरनाक रसायन पैराबेन। आप सोचिए, जिस भी पेस्ट में जो इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़े हुए हैं वो इतने महीन अक्षरों में लिखे जाते हैं कि जल्दी नंगी आंखों से पढ़ा भी ना जा सके। अगर ये खतरनाक रसायन आपके पेस्ट में है तो कौन आपके बच्चों के भीतर या आपके भीतर कैंसर होने से रोक सकता है? और हमें पता कब लगता है? जब कैंसर अपने 2-3 स्टेज क्रॉस कर लेता है। और फिर डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर कहता है जाओ इनका घर पे थोड़ा सा खान पान खिलाओ, ध्यान दो, अभी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं बचे।
तो दोस्तों, मंजन जब भी आप खरीदे, हमारे पेस्ट में देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है एसएनएस फ्री, एसएनएस फ्री, एसएमएस फ्री, पैराबेन फ्री, फ्लोराइड फ्री। फ्लोराइड क्या काम कर रहा है? फ्लोराइड आपके दांत के ऊपर की इनेमल की जो मजबूत परत होती है उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है और दांत आपका कमजोर हो जाता है। हार्ट पेशेंट से पूछिए, उनके लिए एक छोटी सी टेबलेट आती है साल्वेट्रेट। कोई भी हृदय का मरीज अगर है, उसको जैसे ही पेन होना शुरू होता है सीने में, एक टेबलेट निकालता है, जीभ के नीचे रख लेता है, बैठ जाता है और उसको विद इन सेकेंड्स रिलीफ मिल जाता है। आप सोचिए, एक छोटी सी गोली इतनी देर में इतना काम कर सकती है, तो एक पेस्ट को कोई कौन सा आदमी 5 मिनट से कम रगड़ता है? कितने रसायन हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इनसे बचने की जरूरत है। मार्केट में साबुन बहुत बिक रहा है, आप हमारा एरोमा साबुन एक बार यूज करके देखिए, तमाम सारे लोग परिणाम लिए हैं। अभी आपके सामने हमारे मास्टर साहब बैठे थे जो 35 साल से कोलाइटिस से पीड़ित थे। ये हमारा डाइजेस्टिव सिरप, तमाम डाइजेस्टिव सिरप मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है? उनमें इंग्रेडिएंट्स जो लिखे गए हैं वो हैं कि नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आप हमारे डाइजेस्टिव सिरप को गैस, अपच, एसिडिटी, ये समस्याओं से अगर आप पीड़ित हैं, भूख ना लगना, आप एक बार हमारे इस डाइजेस्टिव सिरप को यूज करके इसके रिजल्ट को आप देखिए। क्योंकि बगैर परखे मैंने शुरू में कहा कि यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर द पीपल। केवल 3 काम, प्रोडक्ट को यूज करिए, रिजल्ट को लीजिए और उसी रिजल्ट के बारे में लोगों से चर्चाएं कर दीजिए। इससे ज्यादा काम इस बिजनेस में कोई है नहीं। मैं समझ नहीं पाता कि लोग इतना गंभीरता से काहे इस बिजनेस को लेते हैं। अरे ये मेरे बस का है नहीं, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। भाई समय आपके पास नहीं है तो धन भी तो नहीं है। धन अगर है तो समय ना हो तो चलेगा, लेकिन धन भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो फिर है क्या आपके पास? ठीक है, आप देखिए इस बिजनेस में मैं भी प्रोडक्ट को लिया। सर बैठे हैं, ये जानते हैं, मैंने इनसे एक ही बात कहा, जब मेरी आपकी मुलाकात हुई मैंने इनसे कहा, सर कोई बाप अपने बेटे को करवा नहीं कहता, कोई नहीं कहता। आप मुझे अपना प्रोडक्ट दीजिए, मुझे किसी और पे नहीं यूज करना है, मैं खुद अपने आप पे यूज करूंगा, क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। और मुझे आप डायबिटीज की दवा दीजिए, रिजल्ट आएगा तो मुझे रिजल्ट से मतलब है, मैं किसी और की नहीं सुनता, मैं सिर्फ अपनी और अपनी सुनता, मैं किसी और की सुनता नहीं हूँ। और रिजल्ट मुझे 3 दिन में ही मिल गया। और आज की डेट में आपसे बताऊं, दिन भर में केवल आधी टेबलेट, किसी दिन 1 टेबलेट, जिस दिन मीठा वगैरह ज्यादा खा लेता हूँ, नहीं तो आधी टेबलेट। और एक आम धारणा है कि एक डायबिटिक आदमी के अंदर ऊर्जा कम हो जाती है, निस्तेज हो जाता है, थकान महसूस करता है। लेकिन मैंने शुरू में आपसे कहा कि आज भी आप मेरे साथ रहिए, सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक आप काम मेरे साथ करिए। जो फ्रेशनेस आप सुबह देखेंगे वही फ्रेशनेस रात में भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब मैं जैन मेडी बिजनेस करने का निर्णय लिया, सबसे बड़ी चीज इसके मार्केटिंग बिजनेस, मार्केटिंग प्लान। क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने एक बात समझा है, कहावत है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोलते हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 3 चीजें बहुत अहम होती हैं। अभी सन ने भी बताया था, पहली चीज, जिस इंडस्ट्री में आप कदम रखने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को चेक कर लीजिए। दूसरी चीज, आप उस इंडस्ट्री के मार्केटिंग प्लान को देखिए, वो प्लान अगर मनी ओरिएंटेड है, पैसा देने वाला है, टिकाऊ है, तो आप आइए। तीसरी चीज, उसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में लोग अगर असफल होते हैं तो निश्चित तौर पे उनमें शिक्षा की, एजुकेशन की कमी होती है। वो अपने आप को एजुकेट नहीं करते, इसके लिए वो आ जाते, वो सोचते हैं कि वो जुड़ने जुड़ाने का बिजनेस है। अरे जुड़ने जुड़ाने में भी आपका प्रेजेंटेशन, कहीं आप किसी को प्लान बताने गए हैं, आपका प्रेजेंटेशन ही बिल्कुल पुअर है, आप अपने प्लान को नहीं बता पा रहे, प्रोडक्ट को नहीं बता पा रहे हो, कौन आपके साथ आना चाहेगा? इंजन कमजोर है तो डिब्बा कैठू लेकर चलेगा भाई। आप अपने आप को इंजन अगर बनाना चाहते हैं
तो आपको अपना प्रेजेंटेशन बेहतर करना होगा, क्योंकि बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती है। आज यहाँ मंच पे जो भी लोग आए, जिन्होंने भी अपनी इनकम के बारे में बताया, दोस्तों सोच के देखिए, सब जो जितना सीखेगा वो उतना ही कमाएगा। इसलिए कमाना है तो सीखना पड़ेगा। सीखे, ये एक नए तरीका का बिजनेस है, 21वीं सदी का बिजनेस है। नौकरियों की तादाद घट रही है। आपके सामने कोई विकल्प नहीं, बहुत बड़े पूंजीपति नहीं हो कि आप बहुत बड़ी पूंजी लगा के कोई बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ताकत को हमारी पुस्तक में आप देखें। भारत के राष्ट्रपतियों में जिसको मैं सम्मान करता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा है इसकी ताकत के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। वो व्यक्ति दूरदृष्टा है, उसने लिखा है 21वीं सदी का सबसे तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय है, which must be joined by every young man and women globally, जिसे वैश्विक स्तर पर प्रत्येक युवक और युवतियों को करना चाहिए। अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ। अन्यथा अपनी युवावस्था का अगर आप सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो तो पा नहीं सकते। ये चीज बहुत मायने रखती है कि हम जिस, और उम्र कोई मायने नहीं रखती इस बिजनेस में। बहुत विद्वान साथी लोग आप लोग बैठे हैं, आप सोच के देखिए, अमेरिका का एक राष्ट्रपति हुआ रोनाल्ड रीगन, नाम याद हो तो आप याद करिए। रोनाल्ड रीगन 70 साल की अवस्था में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। उम्र मायने नहीं रखती इस बिजनेस में। इस बिजनेस के बारे में मैं कहता हूं कि देयर इज नो नीड ऑफ एजुकेशन, नो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नो हाइट, नो वेट। आप इस बिजनेस में जब आते हो, आपसे कोई पूछता है कि भैया इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी तभी इस बिजनेस को ज्वाइन कर पाओगे? कोई नहीं पूछता। या आपकी इतनी हाइट होगी तभी इस बिजनेस में आ सकते हो, या इतना वेट होगा तो बिजनेस में आ सकते हो, ऐसा कोई पूछता आपसे? कोई नहीं पूछता। ये ऐसा शानदार बिजनेस है, इतना शानदार अवसर यहाँ मिलता है, बस हमको करके देखना है। और करके देखने के लिए हमको सीखना है। हल्का सा सीखने के लिए सर हमारे बैठे हैं। हमारी कंपनी में MFBF कोर्स चलता है सर, मनी फ्रीडम ब्राइट फ्यूचर। आप सोचिए, आप MFBF कोर्स को ज्वाइन करिए और देखिए, दावे से मैं कह रहा हूं, केवल 6 महीने आप लगातार कर लीजिए उस कोर्स को। अगर आपकी जिंदगी के सितारे न बदलने लग जाए तो आप कहिएगा सारा पैसा 6 महीने का लीजिएगा। केवल 6 महीना। हम आप किसी भी नए काम को करते हैं तो शुरुआत में हमें वक्त लगता है, स्टेबल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि नई चीजों को सीखना रहता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में आइए। आपका पूर्व ज्ञान क्या है कोई मायने नहीं रखता। आपके पूर्व ज्ञान से मायने कुछ भी है, या आप किस उम्र के हैं ये भी मायने नहीं रखता। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर जुनून हो, जज्बा हो, उसके लिए एक लाइन है कि उम्र किसी को थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर हौसला जीतने का हो तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। आपको अपने भीतर उम्र कोई भी हो जाए, बचपन, युवावस्था की सोच हमेशा बरकरार रखनी है, हमेशा सफलता के लिए। क्योंकि वो अपने आप प्रकृति जैसा हम सोचते हैं, पूरी प्रकृति हमको वैसा बनाने पे पूरा जोर लगा देती है। और सारे जैसे पुरुष हैं, महिलाएं हैं, पत्नी कही जाती हैं। सर हमारे पत्नी की व्याख्या एक दिन मुझको बता रहे थे कि जो पति पर रहे तनी वो होती है पत्नी। ये आपने बताया हमें तो मुझको वहां से कुछ शब्द मिल रहा कि ये बात सही है कि आप देखिए किसी भी घर में अगर पत्नी डिमांड कर दिया कि ये चीज लाना है, एक बार कही आपने इग्नोर किया, 2 बार कहा, 3 बार कहा, लेकिन वो बार बार अगर कह रही तो आप उसको लंबे समय तक टाल नहीं सकते। सही कह रहा हूं या गलत सर? लंबे समय तक उसको टाला नहीं जा सकता अगर परिवार में सुख शांति कायम रखना है। आप जितनी महिलाएं हैं, अगर आपके पति इस बिजनेस में हैं, केवल आप उनका हौसला अफजाई करिए कि यू कैन डू इट।
You can become a millionaire. You can become a diamond in charity business. आप केवल उनका हौसला अफजाई घर में करिए और you can do it, you can do it, you can do it से निकला हुआ शब्द जिस दिन बदल जाएगा कि yes, I can do it, उस दिन जान लीजिए आपके घर में एक डायमंड बन जाएगा। उस दिन आपके घर में डायमंड हो गया, क्योंकि जिस दिन उसको भरोसा हुआ कि ये कह रही है, इतने दिन से कह रही है, अब मैं बिल्कुल विश्वास से लबरेज हो गया हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। जिस दिन ये भावना आएगा जान लीजिए आपने डायमंड पे मुहर लगा दिया। ठीक, आप कभी छोटी सोच न रखिए। आदमी पैसे से अमीर नहीं होता है, अमीर गरीब सिर्फ सोच से होता है। सोच बड़ी रखिए। और इस बिजनेस में सफलता के लिए मैंने 4-5 किताबें सेलेक्ट की हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर उन किताबों को अपने अपनी लाइब्रेरी में रख लिया और जब भी समय मिले एक आदत डालिए, आप सोने से पहले आधे घंटे पढ़िए, जब भी समय मिले। वो किताबें कभी आपको नीरस नहीं होने देंगी, क्योंकि किताबों में झुके हुए सर कभी दुनिया में किसी के सामने झुकते नहीं है। ठीक है, तो आप आदत डालिए। जिसमें पहली किताब जो सर के हाथ में भी है, रिच डैड पुअर डैड। आपके बच्चे हैं, आप उनके लिए रिच डैड बनना चाहते हो या पुअर डैड बनना चाहते हो, निर्णय आपको लेना है। ये किताब बेहतर तरीके से हमको सिखाती है कि हमें पैसा कमाना नहीं है बल्कि पैसा बनाना है। ये किताब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपकी सोच को बदल के रख देगी। दूसरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर हो जाओ। सोचिए, सोचने से अमीर हो जाइए। आप प्रकृति की शक्ति को, जिसको आप ईश्वरीय शक्ति भी बोल सकते हैं, प्रकृति की ताकत को समझिए। हम आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। दिल से सोचिए। आप सारे लोग गार्जियन हैं, बच्चियां हैं, सोच के देखिए। बाप के पास पहले पूछिए तो पैसे नहीं होते हैं, लेकिन किसी बाप ने अगर बेटी की शादी की तारीख तय कर दी हो, उसके बाद किसी बेटी की शादी पैसे के भाव में ना हुई हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल हो तो बताएं सर। जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी की तारीख मुकर्रर कर दी हो और उसके बाद वो गरीब बाप हो, उसके बाद उस बाप की बिटिया की शादी पैसे के अभाव में ना हुई हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को पता हो तो बताएं। नहीं, नहीं, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज को यहां से सोचते हैं कि ये करना है, ये होना चाहिए, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति आपको सफल बनाने के पीछे अपनी ताकत लगा देती है। आप सोच के देखिए। और लिख देने में, क्योंकि सफलता के लिए सपना, क्योंकि मैंने कहा लोग दो ही चीजों के लिए जीते हैं, अपनी नीड और अपनी ड्रीम। ड्रीम को कभी मौखिक नहीं रखना चाहिए दोस्त। ड्रीम को अपने घर के चार दीवारी पे या मकान में दीवारों पे, अपनी डायरी में लिख दीजिए और विद डेट लिखिए, तारीख के साथ लिखिए कि इस तारीख को, इस महीने में, इस वर्ष मैं अपने इस सपने को पूरा करूंगा। आप लिख के एक बार देख लीजिए, सपना आपका पूरा ना होगा तो आप बताइएगा। क्योंकि जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होता है उसी हिसाब से हमारा संघर्ष भी होता है। आप देखिए, ज्ञान की बातें कहीं भी हो सकती हैं। ज्ञान की बातें कहीं भी हो सकती हैं। याद कीजिए भगवान श्री कृष्ण को, मेरे भी आराध्य हैं, मैं भी उनको पढ़ता हूं, उनकी शिक्षाओं को पढ़ता हूं, उनसे सीखने का निरंतर प्रयास करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को ज्ञान सिखाया और स्थान कौन सा चुना? रणभूमि। सेनाएं आमने सामने बिल्कुल खड़ी हैं, लड़ाई होने ही वाली है। अर्जुन डर जाते हैं, किसको मारा जाए, सब तो अपने ही, सब अपने हैं, सब दिख रहे हैं, एक से एक योद्धा दिख रहे हैं। उनके अंदर भय व्याप्त होता है, साहस छूटता है, उनका विश्वास डगमगाता है। और उस समय गुरु ने अपनी भूमिका निर्धारित की उसी रणभूमि में। और आप सोचिए, गीता का ज्ञान इस दुनिया को मिला, गीता का ज्ञान मिला, कहां मिला? रणभूमि में मिला। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन को वहां पे बताया कि डरना नहीं,
डरना नहीं किसी के पैरों की नाप से। ये मत सोचो कितने बड़े बड़े योद्धा यहाँ बैठे हैं, लाइन में खड़े हैं, कोई भाला लिए, कोई बल्लम लिए, कोई तीर लिए, धनुष लिए। उन्होंने कहा डरना नहीं किसी के पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। और गीता में कृष्ण ने बस इतना कहा अर्जुन से कि पहली लड़ाई जीतनी होगी अपने आप से। इस बिजनेस में भी जितने लोगों के अंदर डर बैठा है ना, सबसे पहले आपको अपने आप से लड़ना, अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। आप अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपने डर को बाहर निकाल दीजिए। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप हासिल ना कर सकते हैं, सिर्फ अपने भीतर का डर आप निकाल दीजिए, ठीक। और ये बिजनेस, इस बिजनेस को लेकर समाज में बहुत सी निगेटिविटी है, बहुत सी भ्रांतियां हैं। किसी की सुनिए मत, सुनिए किसी की भी मत। जो इस बिजनेस की ताकत को नहीं समझता, वो व्यक्ति आपको ज्ञान देता है और उसके बाद को आप मान के विराम दे लेते हो, विराम दे देते हैं। आपको ज्ञान देने के लिए लोग यहाँ बैठे हैं, आपके गुरु बैठे हैं। गुरु की महिमा का वर्णन मैंने कर दिया। आपको सोचना है कि अगर इसके सिस्टम पे, इसके रास्ते पे चल के लोग इतना सफल हुए हैं, तो आखिर हमें कौन सी दिक्कत है भाई। और नेटवर्क में हम लोग बचपन से पढ़ाई करते थे, बचपन से क्या बताया जाता था? नकल करना बुरी बात है। किसको बताया गया बचपन में नकल करना अच्छी बात है? जिसको बताया गया वो हाथ उठा सकता है। किसी को बताया गया नकल करना अच्छी बात है? नहीं बताया गया। हमको बताया गया नकल करना बुरी बात है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये नकल करने का व्यवसाय है। जितना बढ़िया नकलची होगे, सफलता उतनी सुनिश्चित है आपकी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ पीपुल। ये लोगों का बिजनेस है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप। ये लीडरशिप का बिजनेस है। आप तीन चीजों पे ध्यान रखिए। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, पीपुल का बिजनेस है और लीडरशिप का बिजनेस है। दोस्तों, इस चीज पे अगर आपने गौर कर लिया, नकल करिए, खूब अच्छी तरीके से नकल करिए अपने गुरु का, अपने अपलाइन का आप नकल करिए। नकल करने से आप सफल हो जाए तो इससे बेहतर चीज क्या है? नकल करने से भी अगर आप सफल हो रहे हैं तो इससे बेहतर चीज क्या है? और परिवार को हमेशा विश्वास में, ये परिवार का बिजनेस है, ये फैमिली बिजनेस है। सुबह से लेकर शाम तक की आपकी जरूरत की सारी चीजें हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं। 1 जून 2012 से शुरू किया हुआ कंपनी का सफर आज 13 साल पूरा करके 14वें साल की तरफ भी बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, इस 14 साल में कंपनी पूरी तरीके से बेदाग रही है। ये भी आप, और मैं धन्यवाद देता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं इस कंपनी के उत्पत्तिकर्ता का, जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी, जिनके मार्गदर्शन में आज तक 14 वर्षों में कंपनी आज तक कभी बेदाग नहीं हुई। उनके अच्छे मार्गदर्शन में निरंतर ये आज 16,72,000 प्लस का परिवार हमारा हो चुका है। उस महान शख्सियत के लिए बड़े दत्ता जी, मिस्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, जिनके हाथ में आप माइक देख रहे हैं, इनके बारे एक बार जोरदार तालियां इनके स्वागत में सबके लिए। दोस्तों, एक व्यक्ति, हम लोग रोजगार की तलाश में रहते हैं। एक व्यक्ति जिसने इतना शानदार रोजगार हमारे सामने दिया है, हमको केवल देखने और समझने की जरूरत है। जो भी फ्रेशर लोग आ जाए हैं, आप अपने, जिनके द्वारा भी कहने से बुलाने से आए हैं, आप एक बार अपने घर पे पहुंचिएगा। उस व्यक्ति को अगले दिन इनवाइट करिएगा घर पे और उनसे कहिएगा इस बिजनेस, चूंकि यहाँ पे मार्केटिंग प्लान नहीं हो रहा है, यहाँ पे मार्केटिंग प्लान नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं ओरल बातें क्यों बता रहा हूँ। उनको आप अपने घर पे बुलाइए और पूरे मार्केटिंग प्लान को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिए। समझ में आ जाए तो बिजनेस में बाय चॉइस आइए।
बाई चांस में, किसी के प्रेम में, किसी की मोहब्बत में नहीं आना है। आपको बिजनेस की ताकत को, उसके मार्केटिंग प्लान को समझ के ही आना है। एक बार उसको जरूर अवसर दीजिएगा, एक गिलास पानी पिलाइएगा, 1 घंटे उसका वक्त लीजिएगा और बिजनेस को बैठ के पूरी तरीके से समझिएगा, तो आप इस बिजनेस को आज की डेट में मैं कह सकता हूं, चूंकि मैंने 2 साल इस बिजनेस को बहुत ही मजबूती से दिया था। इस नए बिजनेस में मुझे आए हुए 5 से 6 महीने होने वाले हैं। आप बैठ के इत्मीनान से इसके मार्केटिंग प्लान को देखिएगा, और अगर कुछ लोगों ने दूसरे मार्केटिंग प्लान को भी देखा है तो साहब कंपेयर करिएगा, और कंपेयर करके आपको ये पता लगेगा कि आज की डेट में जेएमबीडी बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस प्लान के साथ मार्केट में सबसे बेस्ट। हम इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान के समकक्ष भी किसी को नहीं पाते। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था, जितना बिजनेस में एक चीज देखा जाता है कि हमने कितना आपको दिया और बदले में हमें कितना मिला। जितना दूसरी कंपनियों के मार्केटिंग प्लान में मैचिंग होने पे मिलता है, हमारे यहाँ एक सिंगल आईडी पे उससे ज्यादा एक सिंगल आईडी पे उसके 2 गुने से ज्यादा मिलता है। यहाँ पे जो लोग आते हैं इस सिस्टम में और 2 साल, 4 साल, 5 साल बैग लेकर ढोते हैं कंधे पे और अपेक्षित परिणाम नहीं पाते, वो निराश हो जाते हैं, कहते हैं इस सिस्टम में पैसा नहीं है। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि इसी सिस्टम में रहकर लोग करोड़पति बनके आज अपनी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। तो कमी सिस्टम में है या कमी हमारे भीतर है? अगर कमी हमारे भीतर है तो सुधार हमारे अंदर होना चाहिए, ना कि कंपनी के सिस्टम में। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अभी फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और बस्ती, गोंडा, इन जनपदों में हमारा ये बिजनेस अभी शुरुआती दौर में है, सहस्रावस्था में। आप भाग्यशाली हैं, बल्कि सौभाग्यशाली हैं। जितनी जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी एक बेहतर कैरियर आपके सामने आपको मिलेगा। और देखिए, इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ आप चाहे 6,000 का प्लान लेते हैं, चाहे आप 7,500 का प्लान लेते हैं, चाहे 20,000 का प्लान लेते हैं, चाहे 4,000 का प्लान लेते हैं, कहीं कोई कैपिंग नहीं है, कहीं भी कोई कैपिंग नहीं है। 4,000 वाला भी अगर उसका हफ्ते में 10 लाख रुपए बन रहा है तो उसको मिलेगा। और सबसे शानदार बात बताऊं, इस कंपनी से जैसे ही आपकी आईडी एक्टिव होती है, कंपनी के 75% के पार्टनर आप हो जाते हैं। 75% के पार्टनर। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों को ये नहीं पता होगा कि आखिर ये सिस्टम है क्या। ये सिस्टम एक नई बाजार व्यवस्था, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। क्योंकि हम लोग अपने दादा बाबा के जमाने से जो प्रचलित बाजार व्यवस्था चल रही थी उसी को जानते हैं। ये 21वीं सदी की एक नई बाजार व्यवस्था है जिसमें C2C फार्मूला काम करता है। C2C फार्मूला का मतलब कंपनी टू कंज्यूमर। हम लोग सब लोग कंज्यूमर है कि नहीं है? उपभोक्ता ही तो है। कंपनी से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होके सीधे कंज्यूमर के पास आने के जो सिस्टम है, जो नई बाजार व्यवस्था, उसी को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। और दोस्त, इसमें क्यों पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं? क्योंकि पैसिव इनकम, मेरे जानकारी में एक लड़का है जो दूध बेचने का काम करता था, दूध बेचने का, हाई स्कूल तक मात्र पढ़ा लिखा, और आपसे बताएं ऐसे ही रास्ता चलते उसको ऐसा ही बिजनेस मिला। इस बिजनेस की ताकत को समझा, आईडी लगाया और काम किया। जब हम आप दिल से किसी काम को करते हैं तो हमें लोगों की भीड़ जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती खोजने की, कारवां बनता चला जाता है। बस काम में आपके दम होना चाहिए। लास्ट अगस्त में उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा 6 माह आप बिस्तर से नहीं उठोगे। लेकिन इस बिजनेस को करते हुए करीब 5 से 7 साल उसको हो चुका था। और आपको बताऊं, अगस्त में एक्सीडेंट हुआ, सितंबर का उसके घर पे वो तो अनबेड हो गया। लेकिन इस इंडस्ट्री की ताकत, इस सिस्टम की ताकत सोचिए कि सितंबर का पे आउट
उसके घर में जब गया 33,67,000 समथिंग करके, घर के सारे सदस्यों की आंखों में आंसू आ गया कि बेटा तुमने दूध बेचते बेचते कोई काम ऐसा कर दिया था जिसकी बदौलत आज तू बेड पर है, फिर भी हमारी इनकम बंद नहीं है। इसी को पैसिव इनकम कहते हैं। हम सोते रहे तब भी हमारा पैसा बनता रहे। हम कहीं घूमने चले गए, हम कहीं टहलने चले गए, हम कहीं मंच में बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसा हमारा हर पल बन रहा है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत है। एक बार करके देखने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं। तो दोस्तों समय सीमित है और